हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बाय स्ट्रेट एनालाइजर। मैं हूं नरेंद्र, आपका मेंटोर। सो ये जो आप चार्ट देख रहे हो, ये चार्ट है इंडिया विक्स का, राइट, जिससे हम वॉलिटिलिटी मेजर करते हैं, राइट। सो ये चार्ट मैं क्यों दिखा रहा हूँ, इसका रीज़न है कि अभी ऑप्शन, ये स्पेशली मैं दिखा रहा हूँ ऑप्शन पर्सपेक्टिव से, राइट। सो जो ऑप्शन ट्रेडर हैं, स्पेशली चाहे वो बायर हों या फिर सेलर हों, राइट, सो उनको नहीं समझ में आ रहा है कि कब रेट आपके बढ़ जा रहे हैं, कब रेट कम हो जा रहे हैं, राइट। सो उसका डायरेक्ट कोरिलेशन होता है आपका वॉलिटिलिटी इंडेक्स से, राइट। सो जिसको हम बोलते हैं विक्स, राइट। सो हम लोग आज थोड़ा विक्स का एनालिसिस करते हैं, फिर समझते हैं कि कैसे बायर और सेलर आपके, खासकर जो आपके ऑप्शन ट्रेडर हैं, राइट, सो उनके लिए कैसे हेल्पफुल है आपका विक्स। सो अभी आप विक्स देख रहे हो। सो विक्स आपका, अगर मैं बात करूँ हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से, सो विक्स जब कोविड था तो विक्स आपका, विक्स आप देख रहे हो किस तरीके से विक्स बढ़ गया था, जो कि अप्रोक्स आपका 85 तक गया था, जो कि अभी क्या देख रहे हैं हम लोग, देख रहे हैं 19.88, राइट। और अभी कुछ दिनों पहले, बजट से पहले विक्स आपका अराउंड लो पे था, 9 पॉइंट समथिंग कुछ, है ना। दैट टाइम वॉलिडिटी बहुत कम थी। अब मार्केट में जितना ज़्यादा फियर बढ़ेगा मार्केट में, राइट, जितनी ज़्यादा अनसर्टेनिटी बढ़ेगी उतना ही आपका विक्स बढ़ेगा। विक्स बढ़ने से होगा क्या, विक्स बढ़ता कैसे, राइट। जहाँ पे अभी आपके ऑप्शन जो राइटर थे, राइट, या ऑप्शन बायर थे जो आपके पास की कॉल पुट में काम कर रहे थे, राइट, अब वो दूर दूर के कॉल पुट में काम करना उन्होंने शुरू कर दिया, ड्यू टू द फियर कि भाई कल मार्केट आपका हो सकता है 500 पॉइंट नीचे खुल जाए, 500 पॉइंट ऊपर खुल जाए, है ना। तो इसको बोलते हैं हम लोग फियर, राइट। सो जब तक ये मार्केट में फियर रहेगा, आपका वॉलिटिलिटी इंडेक्स आपका बढ़ता रहेगा, राइट। सो अभी कहाँ पे ट्रेड करा है, अभी करा है 19। हो सकता है कुछ दिनों बाद हमें ये कुछ और डिफरेंट लेवलों पे देखने को मिले, हो सकता है ये हमें आने वाले टाइम में 30 के ऊपर भी मिल जाए, है ना। जब 30 के ऊपर होगा तो क्या होगा इम्पैक्ट, उस टाइम आपके जितने भी ऑप्शंस होंगे, राइट, जितने भी आपके ऑप्शंस होंगे मार्केट में, राइट, सारे आपके ओवर प्राइस हो जाएंगे, राइट। जिसमें हम बोलेंगे उसके प्रीमियम्स आपके बहुत ही महंगे हो जाएंगे, राइट। तो ऑप्शन सेलर को नहीं समझ में आएगा कि भाई किस रेट पे ऑप्शन सेल करा जाए, है ना। ऑप्शन बायर को नहीं समझ में आएगा कि भाई ऑप्शन के प्रीमियम बढ़ क्यों रहे हैं, चाहे वो कॉल खरीदे चाहे पुट खरीदे, दोनों के ही रेट बढ़ेंगे, क्योंकि ड्यू टू द वॉलिटिलिटी। अब जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल समझाता हूँ किस तरीके से काम करता है। एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए अभी आपका विक्स चल रहा है 19.88, राइट। अब जैसे ही आपका ये कल मार्केट आपका ओपन होता है, राइट, मार्केट आपका अगर डाउन साइड में ओपन होगा तो ये आपका वॉलिटिलिटी बढ़ेगी, है ना। वॉलिटिलिटी बढ़ेगी, दैट मीन फियर बढ़ेगा, अनसर्टेनिटी बढ़ेगी, राइट। और वहीं अगर ये मार्केट आपका ऊपर अप साइड में अगर ओपन हो जाता है तो आपकी वॉलिटिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, राइट। वॉलिटिलिटी डिक्रीज होगी। वॉलिटिलिटी डिक्रीज होने से क्या होगा, जितने भी मार्केट में आपके कॉल या पुट दोनों होंगे, दोनों ही गिर जाएंगे। इवन मार्केट बढ़ेगा फिर भी आपकी कॉल्स गिरेंगी, राइट, फिर भी आपकी क्या होगी, कॉल्स गिरेंगी, कॉल्स बढ़ेंगी नहीं, ड्यू टू वॉलिटिलिटी, क्योंकि वॉलिटिलिटी ऑलरेडी इतनी हाई है, समझ गए ना, जिसकी वजह से प्रीमियम बढ़ा हुआ है, राइट। तो जब वॉलिडिटी आपकी गिरेगी, जब आपका विक्स गिरेगा, तो ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें कोलैप्स हो जाएंगी, राइट। सो ऑप्शन बायर के लिए उस टाइम अच्छा है जब ये विक्स आपका बढ़ रहा होता है, तो आप कॉल भी खरीदोगे वो भी बढ़ेगी, पुट भी खरीदोगे वो भी बढ़ेगी। डजेंट मैटर कि भाई प्राइस क्या मूवमेंट कर रहा है, राइट। बट इसका जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो यही है कि कॉल भी बढ़ेगा आपका, पुट भी बढ़ेगा, दोनों चीज़ आपकी बढ़ेंगी, राइट। सो इस तरीके से हम इसका बेनिफिट ले सकते हैं, राइट, कि कब हमें ऑप्शन सेल करना है, कब हमें ऑप्शन बाई करना है, ये हमें इसलिए बता देता है, राइट। तो जिस दिन आपकी वॉलिडिटी बढ़नी है उस दिन आपको क्या करना है, बाय करना है, राइट। उस टाइम सेलर कहीं पे भी बेचेगा, प्राइस उससे भी ऊपर चला जाएगा, प्राइस उससे भी ऊपर चला जाएगा ड्यू टू द वॉलिडिटी, राइट। अगर प्राइस उसके साथ में उस आपको फेवर कर रहा है, राइट, तो और भी ज़्यादा वो प्रीमियम आपके महंगे हो जाएंगे, राइट। सो इस तरीके से वर्कआउट होता है। तो आने वाले दिनों में देखते हैं किस तरीके से विक्स आपका दिखता है। क्या विक्स आने वाले दिनों में 30 40 50 या फिर कुछ ऐसा दिखता है, जितना ही मार्केट में फियर होगा, जितनी अनसर्टेनिटी मार्केट में होगी, उतना ही आपका विक्स हमें बड़े लेवलों पे देखने को मिलेगा, राइट। और जब ये जिस तरीके से पहले आपका जो कोलैप्स हुआ था, जब हम कोलैप्स देखेंगे, राइट, तब हम ऑप्शन के प्रीमियम को देखेंगे कि ऑप्शन के प्रीमियम किस तरीके से आपके डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, राइट। तो उस टाइम में जितने भी ऑप्शन बाहर होंगे सब प्रीमियम खत्म कर देंगे, उस टाइम ऑप्शन सेलर आपका एंजॉय कर रहा होगा, है ना। तो इस तरीके से वर्कआउट होता है, राइट। सो आप जब भी ऑप्शन बाय करने जाते हो या ऑप्शन सेल करने जाते हो, सबसे पहले आपको देखना है वॉलिडिटी इंडेक्स, राइट, किस तरीके से वॉलिडिटी चल रहा है, क्योंकि उस टाइम आप सेलर हो, थीटा डिके उतना काम नहीं करेगा, राइट। थीटा डिके से हो सकता है कि आपका 10 रुपये का प्रीमियम टूट रहा हो, लेकिन वॉलिडिटी इंडेक्स की वजह से आपका 30 रुपये का प्रीमियम बढ़ रहा होगा, राइट, तब भी आप 20 रुपये लॉस में बैठे होगे, है ना। तो ये चीज़ आपको समझनी है कि किस टाइम आपको ऑप्शन सेल करना है, कब आपको ऑप्शन बाई करना है, राइट। तो इंडिया विक्स को आपको मेजर करना है, राइट, उसको देखना है, राइट, किस तरीके के उसमें चेंजेस आ रहे हैं, उसके हिसाब से आप ऑप्शन में ट्रेड देख सकते हो, ऑप्शन में ट्रेड बना सकते हो। आई होप कि इससे आपकी एक अंडरस्टैंडिंग बनी होगी कि विक्स किस तरीके से ऑप्शन को इम्पैक्ट करता है, राइट। वॉलिडिटी किस तरीके से मार्केट के फियर को भांपती है, राइट, किस तरीके से ये जो फियर है, राइट, ये आपको एक इंडेक्स में दिख जाता है ना। सो
ये सारी चीज़ें किस तरीके वर्कआउट होनी, आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी।